नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यास और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का बड़ा खेल। नेताओं अफसरों के साथ फोटो दिखाकर लोगों को बनाया शिकार। नए पीड़ितों के आने से बड़ी मुश्किलें। पाली में शादी समारोह से लौट रहे लोगों पर जानलेवा हमला। लोहे के सरियों और धारदार हथियारों से वार, 6 घायल, एक ही हालत गंभीर। भीलवाड़ा में फिल्मी स्टाइल लूटकांड का 6 घंटे में खुलासा। बाइक सवार को टक्कर मारकर लूटे थे 50,000 रुपए, 3 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अलवर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। पहले रिटायर पुलिसकर्मी के बेटे ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था, वहीं अब कई और पीड़ित सामने आए हैं। आरोपी की एक दंपति ने खुद को बड़े नेताओं, अफसरों और न्यायिक अधिकारियों से जुड़ा बताकर लोगों का भरोसा जीता और सरकारी नौकरी व तबादला कराने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल किए हैं। पीड़ितों का दावा है कि आरोपियों ने अब तक 25 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए अलवर जिले से ब्यूरो रुपेश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। अलवर में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ितों के अनुसार योगेश पारीक और उसकी पत्नी बिंदिया पारीक खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते थे और सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का दावा करते थे। कार सर्विस सेंटर संचालक राकेश ने आरोप लगाया कि दोनों अक्सर लग्जरी गाड़ियों में आते जाते थे और नेताओं और अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर लोगों का विश्वास जीतते थे। इसी भरोसे में आकर उन्होंने अपने बेटे और भतीजे की नौकरी लगवाने के लिए करीब 9,41,000 रुपए आरोपियों को दे दिए थे। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा दिलाते हुए दस्तावेज, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन तक की बातें की, लेकिन समय बीतने के बावजूद किसी को नौकरी नहीं मिली। जब पैसे वापस मांगे गए तो बहाने बनाए गए और एक चेक दिया गया जो बैंक में बाउंस हो गया। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा, सन ऑफ श्री राम प्रसाद। क्या काम है आपका? कार सर्विस सेंटर साहब मेरा। अच्छा, एक मैटर आया है, बिंदिया पारीक का मैटर आया है जो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर वो बिंदिया पारीक और योगेश पारीक, ये है जो मेरे को है जो 2024 के करीब मेरे पास आए थे अपनी गाड़ियों में काम करवाने के लिए। तो उस समय है जो 1-2 बार ये आते रहे मेरे पास, गाड़ियों में काम करवाते रहे, जैसे धुलाई है, सर्विस वगैरह है, इस तरह से। तो 2-4 बार ये जब आए दोनों, तो उसके बाद में इन्होंने मेरे से पूछा, पर मेरे परिवार के बारे में जानकारी करी। तो इन्होंने मेरे से पूछा, बिंदिया पारीक और योगेश पारीक ने, कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा साहब जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो एक मेरा छोटा बेटा है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, बड़ा बेटा है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो बोला अगर आप चाहो तो हमारी क्या है, हमारा काम नौकरी लगाना है, अगर आप चाहो तो हम आपके बच्चे को नौकरी लगा सकते हैं। किस नाम से नौकरी लगाई है, किस क्या कहकर आपको नौकरी? मेरे से उन्होंने ये कहा था, अगर आपके बच्चे को लगवाना है तो जयपुर हाई कोर्ट में 4th क्लास की जगह है, आप कहो तो हम वहाँ लगवा दें। तो मैंने कि साहब फिर पैसे वगैरह कुछ क्या आपकी डिमांड? बोला है जो एक बंदे के 5 लाख रुपए लेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे भाई का बच्चा भी लगा दिया जाए। तो मेरा भाई, बड़ा भाई है, उसका बेटा मेरा भतीजा ऋतिक, तो मैंने उसके लिए भी है जो इनसे बात कर ली। तो इन्होंने कहा कि मेरे को 10 लाख रुपए आप दे देना, तो हम आपके दोनों बच्चों को नौकरी लगा देंगे। उसको कहा था मेरे भतीजे को कि इसको तो हम जयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4th क्लास लगा देंगे और आपके बेटे को जयपुर हाई कोर्ट में 4th क्लास लगा देंगे। तो कितने पैसे लिए इन्होंने? दोनों मिला के 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लिए जी, जिसमें से 9,41,000 रुपये मैंने इनको दे दिए
कुछ ऑनलाइन है, कुछ नगद है। अच्छा, और क्या कहते हैं ये कि और साहब ये कहते हैं कि इन्होंने जैसे कि मेरे को बताया कि हमारी देखो संजय शर्मा जी से मंत्री साहब है, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। हमारी जयपुर हाई कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट बताते हैं किसी को रिश्तेदार है या कोई इनका कोई निजी आदमी है, उसके लिए मेरे से कहा कि मेरा है जो हाई कोर्ट जयपुर हाई कोर्ट में भी एक मजिस्ट्रेट है जो हमारी हर तरह से हर काम में हमारी मदद करता है और नौकरी लगवाने में भी है जो इन्वॉल्व है। अच्छा, वो किस एवज में पैसे लिए हैं, ठगी करी है इन लोगों ने? मेरे बच्चों की नौकरी के एवज में। किस चीज़ की नौकरी थी? जयपुर हाई कोर्ट में, उसमें 4th क्लास की, मेरे बेटे को। अच्छा, और भी लोग हैं जो 6 लोग और बता रहे हैं। जो मेरी पत्नी की सहेली है बिमला, उसको भी इसने कहा कि अगर और कोई है तो आप बता दो आपके परिवार में। तो बोला ठीक है। तो फिर मेरी घरवाली ने है जो पत्नी ने कहा कि अपने बिमला है बेचारी गरीब आदमी है, उनसे किस तो, एवज में लिए हैं पैसे? तो उनको ये कहा कि इसको बिमला को अपन आंगनवाड़ी में लगा दूंगा मैं। बिंदिया ने योगेश पारिक ने कहा। बोला ठीक है साहब। उसके पैसे बोला उसके 60,000 रुपये दे देना आप, 60,000 उसको दे देना। और पैसे मिले नहीं मिले? फिर उसके बाद नौकरी लगी नहीं लगी बच्चे की? नहीं तो नौकरी लगी ना, पैसे दिए, पैसे रख लिए इन लोगों ने? पैसे रख लिए, पैसे रख लिए इन लोगों ने, पैसे नहीं दिए। और हम जब जाते तगादा करने, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पैसे, कितने लगभग कितने पैसे होंगे लगभग? साहब देखो ये तो मेरे को अंदाजा नहीं है, बाकी ये है कि 10 लाख रुपया मेरा था और 60,000 रुपया बिमला का था जो हमारे वो है। और फिर इसने बाद में है जो इस कार्यक्रम के चलते हुए इन्होंने कहा कि अगर आपका कोई और भी है तो आप बताओ, उसको भी नौकरी लगवा देंगे। तो हमारे क्या है जिया जी है, भूपेंद्र जी, तो इन्होंने कहा आपके जिया जी परिवार से पूरे परिचित हो ही गए थे, आना जाना हो गया था इनका। तो बोला भूपेंद्र जी को हम है जो उसमें जिला उसमें टीचर में नौकरी लगा देते हैं। तो बोला उसके पैसे बोला दे देना आप, उसके 2.5-3 लाख रुपए दे देना, तो हम उसको टीचर लगा देंगे। तो वो पैसे भी दे दिए उन लोगों ने? नहीं, उसने है जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दे दिए व्हाट्सएप पे, जिसकी चैट मेरे पास है। और कोरे पन्ने पे साइन लिया था उनका, ऐसे ही बिमला का लिया था, ऐसे ही ऋतिक का। अभी तक इन लोगों के कोई पैसे वापस नहीं करे उन्होंने? अभी इन लोगों ने है जो मेरे को 3,78,000 रुपये के करीब, वो 3,78 कुछ ऐसा कुछ पैसे वापस दिए थे। और बाकी पैसे नौकरी भी नहीं लगवाई? नौकरी भी नहीं लगाई, पैसा भी नहीं दिया। आरोपी की आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर भी एक महिला से 60,000 रुपए लिए गए। वहीं इससे पहले दर्ज एफआईआर में कुछ 6 युवकों से सरकारी नौकरी दिलाने का नाम पर 14,50,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। पीड़ितों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क की पहचान में जुटी हुई है। इनके पास ऑडी गाड़ी भी है, कई गाड़ियां भी हैं, क्या कहते हैं ये आप लोगों को? साहब ये तो है जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आती थी, ये बिंदिया पारिक और योगेश पारिक, जैसे BMW गाड़ी जिसकी कीमत ये 1.5 करोड़ बताते थे, और जिसको ये बताते थे प्रतिज्ञा नाटक में जो वो नाटक में जो इसका जो ससुर है ना प्रतिज्ञा का, ये बता दे प्रतिज्ञा के ससुर की गाड़ी है BMW, उससे हमने परचेज करी है, उससे हमने खरीदी है। कभी तो वो गाड़ी लेके आते, कभी एक महिंद्रा की XUV 300 गाड़ी दिखाकर क्या कहते थे आप? गाड़ी दिखाकर अपना रुतबा जमाते थे कि देखो हमारी कितनी पहचान है, हमारी कितनी पर्सनैलिटी है, इस तरह से। और एक गाड़ी बोलाते थे उसकी क्या बोलते हैं, होंडा सिटी की गाड़ी, और भी अन्य 2-3 गाड़ी बदल बदल के आते थे। ये 3-3 लाख की तो इनके पास बाइक है। तो ये पैसे वगैरह देते थे आपको गाड़ी धुलवाने को और ये करवाने? कभी देते कभी नहीं देते, बोला कर लेंगे हिसाब उस समय, जिनके मेरे पास बिल भी रखे हैं। क्या नाम है आपका? भरतपुर के सवेर स्थित श्री हरिदास गुप्त ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज पार्क में विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 की अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में चयनित योग गुरु केशव सिंह का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने उनकी उपलब्धि को भरतपुर और संस्थान के गौरव का विषय बताया। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की यह रिपोर्ट। सम्मान समारोह में संस्थान के निर्देशक डॉक्टर आलोक शर्मा और उप निर्देशक अलभय शर्मा ने योग गुरु केशव सिंह को सम्मानित किया।
वक्ताओं ने कहा कि उनकी ये उपलब्धियां युवाओं को योग और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। वहीं केशव सिंह ने सम्मान के लिए संस्थान का आभार जताते हुए अपनी सफलता का श्रेय गुरु और परिवार का संस्थान के सहयोग दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ और हमें बहुत गर्व है कि भरतपुर के एक युवा का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में हुआ। केशव जी का आज सम्मान समारोह हम लोगों ने किया, जिसमें हमें बहुत फक्र है ये बताते हुए कि भारत में 78 देशों की इस प्रतियोगिता में सिरमौर रहा भारत। मैं बधाई देना चाहता हूँ भरतपुर वालों को और राजस्थान को और पूरे भारत को कि जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक युवक कथित तौर पर मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का निवासी है। जयपुर से जाकिर खान की यह खास रिपोर्ट। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि युवक ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणी की है। हालांकि वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अब सभी की नज़र पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर है कि जांच के बाद इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। पाली के नाड़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेरकी गांव के पास शादी समारोह से लौट रहे लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 8 युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर लोहे के सरियों, लकड़ियों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे 6 लोग घायल हो गए। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली जिले के नाड़ा थाना क्षेत्र के बेरड़ी गांव के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह में लौट रहे लोगों पर अचानक हमला हो गया। करीब 8 युवकों ने कथित रूप से शराब के नशे में धुत होकर लोहे के सरिये, लकड़ियां और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें ताराराम, सोमाराम, सीताबाई, कालाराम, बेराराम और पुराराम शामिल है। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बाली रेफर किया गया है। जयपुर के वार्ड 70 के खजाने वालों का रास्ता दर्जियों का चौक इलाके में स्थानीय लोगों ने पार्षद निर्मल नाठा के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि वार्ड में गंदगी और विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है, जिससे आमजन परेशान है। जयपुर से उमर पठान की यह खास रिपोर्ट। वार्ड 70 के खजाने वालों का रास्ता और दर्जियों का चौक क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी संतोष शर्मा समेत कई लोगों का कहना है कि पार्षद द्वारा चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होती, जिससे आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने वार्ड में साफ सफाई और विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की है और आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद जताई है। वार्ड 70 के जो पार्षद है गिरिराज नाठा, इसके अंदर आपको भी कोई बड़ी दुविधा तो होती होगी गंदगी को देखते हुए, वहाँ बीमारी फैलने का अंदेशा। वो आता ही नहीं है इधर। गिरिराज नाठा पार्षद आते ही नहीं है, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस गंदगी को देखते हुए ये गली गंदगी से सालों साल से नहीं भरी है, मतलब भरी हुई है, अभी ये साफ सफाई नहीं हुई, तो इससे सफाई होती है, मतलब क्या है कि डेली यही हाल रहता है। डेली हाल का यही रहता है। तो आप इतना बता सकते हैं कि यहाँ से साफ सफाई किस प्रक्रिया किस हिसाब से होती है या नहीं होती है? यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, नगर निगम की कोई डालता ही नहीं है, उसके अंदर ये है ना सिर्फ कचरा ला के यहाँ डाल देता है, जबकि नगर निगम ने है ना यहाँ पे आपने अपने यहाँ की जो पार्षद वार्ड 70 के पार्षद है गिरिराज नाठा, आपने इनको कभी अवगत करवाया है या आपने कभी यहाँ पे आगे आपकी सुध देखी या आपके विकास कार्य की या आपकी दुख परेशानी को समझा है? 50 बार बोला, तो करता ही नहीं करता। अब आप देख सकते हैं इस बात के लिए कि यहाँ ये देखिए,
यहाँ गंदगी का कोई ऐसा आलम बना हुआ है। और आप देखेंगे ये गली, आज फिर हम एक वही स्थान पे आए हैं, खजाना वालों का रास्ता, बाट 70 और दर्जियों का चौक, है ना। महामारी बीमारी फैलने का अंदेशा, यहाँ के आज के जो स्थानीय हैं जो बड़े परेशान हैं इस गंदगी को देखते हुए। आज हम इनसे भी रूबरू हो पाए हैं इस बात के लिए। टी न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं उमर पठान, ब्यूरो चीफ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र के पांचुदा गांव में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोर शंकर लाल चतुर्वेदी के घर में घुसकर नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। सुबह परिवार के जगाने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर बेगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से सोनू खंडेलवाल की यह रिपोर्ट। बेगू के पांचुदा गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात एक घर को निशाना बनाया। चोर अलमारी में रखी नकदी, सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र और चांदी की पायजेब सहित करीब 12,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। घटना के समय परिवार घर की छत पर सो रहा था। सुबह चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। बेगू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में फिल्मी स्टाइल लूटकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया। रायला थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई 50,000 रुपए की नकदी और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। बदमाशों ने बाइक सवार को कार से टक्कर मारकर नकदी से भरा बैग लूट लिया था। एसपी सागर राणा के निर्देश में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। भीलवाड़ा जिले से मनीष पानेरी की यह रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। बदमाशों ने कार से बाइक सवार को टक्कर मारकर उसके पास से 50,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर विशेष टीम गठित की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई पूरी नकदी और वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का बड़ा खेल। नेताओं अफसरों के साथ फोटो दिखाकर लोगों को बनाया शिकार। नए पीड़ितों के आने से बड़ी मुश्किलें। पाली में शादी समारोह से लौट रहे लोगों पर जानलेवा हमला। लोहे के सरियों और धारदार हथियारों से वार, 6 घायल, एक ही हालत गंभीर। भीलवाड़ा में फिल्मी स्टाइल लूटकांड का 6 घंटे में खुलासा। बाइक सवार को टक्कर मारकर लूटे थे 50,000 रुपए, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।